ऑल द टाइम गॉड इज गुड ऑल द टाइम। दोस्तों, मैंने मेरे पहले वीडियो में कहा था कि पहला कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्स 22 और दूसरा थिस्सलुनीयों चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम न रखे, यदि कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को मानते नहीं, तो वह शापित हो। और शापित कौन लोग हैं ये भी मैंने बताया था। दोस्तों, इस वचन पे जरा ध्यान दे। जब प्रभु यीशु अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के विषय में तीसरी बार भविष्यवाणी अपने चेलों से कर रहा था, मत्ती चैप्टर 20 वर्स 20 से लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास यानी प्रभु यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। पर जिनके लिए मेरी पिता की ओर से तैयार किया गया है, उन्हीं के लिए है। यहाँ पे लिखा है, अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए है। तो फिर यह वचन किसके लिए है? प्रभु यीशु के दाहिने और बाएं बैठने का अधिकार किसको है? तो इन सभी को। मत्ती चैप्टर 25 वर्स 31 से लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों में से अलग कर देता है, बकरियां ये शापित लोगों के लिए कहाँ है? और प्रभु के भेड़े कौन है? जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है और जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलते हैं या फिर चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा यानी प्रभु यीशु अपनी दाईं ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसलिए प्रभु यीशु ने जब्दी के पुत्रों से कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपके अन्य धर्म के मित्र या सहेली है, उन्हें समझाने की कोशिश करो, और जिन्होंने प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया है फिर भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, उन्हें भी समझाने की कोशिश करो। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के लिए कहो, वरना ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु की महिमा सदा के लिए हो। आमीन।